जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। हाल मन था पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, प्यार का सागर है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 मई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। ये अभ्यास करो, बाबा कहते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, बोल बोल करके बाबा मीठा बनाता है। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण के समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाप आए ही हैं बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। और गीत सुना तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तिजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम, राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग, इसका ही अक्षर है मन मना भव और मध्याजी भव। अपना मन को बाबा में लगाओ, हम बाप को और वर्षे को, राजधानी को, है ना, अपने घर को और राजधानी को याद करो। मन मना भव होना मना अपने घर को, शिव बाबा को याद करना, और मध्याजी भव माना अपनी राजधानी को, वर्षे को याद करना। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर तो ज़रूर है, तभी तो प्यारे ते प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ। ये दादा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु ये नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं।
अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो। बाप आकर सदा सुखी सदा शांत बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा सुख होता ही है संपत्ति से। बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं तो बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति तो दे ना सके। शांति तो सब चाहते हैं। सन्यासी भी कहते मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो। बाबा ने समझाया है, पूछो आत्मा को अशांत किसने किया है। वो लोग तो कह देते हैं आत्मा दुख सुख से न्यारी, अभोक्ता, असोचता है। ये नहीं जानते कि मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं। बाप समझाते हैं अशांत माया करती है। आत्मा का स्वधर्म तो है ही शांति। बाकी ये ऑर्गन्स है, परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। सन्यासियों का तो है ही हठ योग। अंदर खड्डे में चले जाते हैं, गुफा में खड्डे में चले जाते हैं। यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते हैं। कर्म योग है ना, यूँ तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन्स से काम लेते व नहीं लेते, ये तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, अपने को डिटैच समझो। इसमें आँख मूंदने की भी दरकार नहीं है, आँख बंद करने की भी दरकार नहीं है। क्या क्या सोचना है। मैं आत्मा इन आँखों से देखती हूँ अपने को। बाबा ने कहा मैं आत्मा, ये बाजा मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, अपने को डिटैच समझो। उसे आँख अपने को इस देह से न्यारा समझना है। मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ। आत्मा को आँखें मिली है देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ। परंतु सिर्फ बैठ जाने से तो कोई भी फायदा नहीं है। फायदा है ही बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिवान से योग नहीं तो कोई फायदा नहीं हो सकता है। योग को ही अग्नि कहा जाता है। इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है। माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विक्रम भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठ योगी तो नहीं हो। ऑर्गन्स मिले हैं काम करने के लिए। तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम बाला रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है। पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है। तो बेहद का बाप है, प्यार का सागर, कितना खींचता है। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं। उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया, कोई नहीं जानते। जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा वो भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं। ओफो, हम तो देवता, हम सो देवता हैं। भगवान बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं। बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। मनुष्य ये भी नहीं जानते हैं कि माया किसको कहा जाता है, बिल्कुल ही बेसमझ है। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए ना। लक्ष्मी नारायण मोस्ट विलव्ड है। इस समय सब है तमो प्रधान। परमात्मा को ना जानने के कारण ठीकर भीतर को याद करते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते हैं। वो है सूक्ष्म वतनवासी। लक्ष्मी नारायण आदि को देवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था सतयुग आदि में। श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए, परंतु राम को तो ऐसे कभी झुलाते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ ये भागी दूसरे शरीर में, देरी नहीं लगती है। पहले से वहाँ आगे वाला गर्भ तैयार हो गया होता है, आत्मा को रहने के लिए घर बन गया होता है। बस जाके इधर 13वें की विधि करो और उधर दूसरे घर में प्रवेश कर लो, है ना।
सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। सेकंड भी नहीं लगता, इससे तीखा रूहानी रॉकेट और कोई होता नहीं है। बाकी वो सब है जिस्मानी बातें, जिस्मानी चीज़ें। तू प्यार का सागर है, ये एक की ही महिमा गाई जाती है। ज़रूर कुछ किया है ना, तब तो महिमा गाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है बाबा के प्यार की, शिक्षा देकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बना देते हैं। वो भी कितने प्यारे हैं, उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए डंडे लगते रहते हैं, कितनी भीड़ हो जाती है। डंडे लगते रहते मतलब वो जो लगा के रखते हैं ना, वो पहले तो लकड़ी के होते होंगे, अभी तो स्टील के वो बन के ना, जो लोगों को लाइन में खड़े रखने के लिए व्यवस्थित सभी लोग खड़े रहें। बाबा कहते तुम बच्चों को भी इतना मीठा इतना प्यारा बनाता हूँ। तुम 100 देवी देवता थे, हम 100 देवता, हम 100 हम कहते हैं ना, वास्तव में 100 हम 100 हम मना, उन्होंने सीधा परमात्मा 100 आत्मा, आत्मा 100 परमात्मा कर दिया। बाकी असल में सत्युगी देव आत्माएं 100 जन्म मरण के चक्कर में आते आते अंतिम जन्म में हम, और हम 100 बनने वाले। 100 माना देवी देवता, तो देवता 100 साधारण मनुष्य, 0 कला से 16 कला, 16 कला से 0 कला, उसका ये पूरा खेल है। और रही बात वहाँ सत्य अपना परम धाम की, हम आत्मा 100 परमात्मा, परमात्मा 100 आत्मा, लोगों ने इसका ये अर्थ समझ लिया। हम 100 बाबा के बच्चे थे, 100 हम फिर देवता थे, फिर 100 हम क्षत्रिय बने, बाकी आत्मा 100 परमात्मा, परमात्मा 100 आत्मा, ऐसी बात नहीं है। 100 हम पूज्य देवी देवता थे, फिर हम 84 जन्म लेते हैं। 100 हम देवता थे, फिर 100 कला, फिर 2 कला कम होती गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने और 2 कला कम हुई। इसको कहा जाता है स्वदर्शन। 1 सेकेंड लगता है इस चक्र को फिराने में। अभी फिर 100 हम ईश्वर की संतान बने हैं। ये नशा चढ़ना चाहिए, इसलिए गाया जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अभी हम 100 फिर से आकर बाबा के बने हैं। हम 100 फिर देवता बनेंगे। हम 100 कल रात में थे, आज दिन में है। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, अब बाप हमको क्या बनाते, कितना शौक से पालना करते हैं। बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है, परंतु समझते हैं ये भी ड्रामा। फिर बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है, ऐसे नहीं कि बिगर मेहनत के कोई राजाई मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मास्टर जी आशीर्वाद करो, सर या मैडम को ये नहीं कहते ना बच्चे लोग कि हाँ सर या मैडम आशीर्वाद कर दो हम पास हो जाएं। पढ़ना तो पड़ेगा ना, वो सिर्फ पढ़ा सकते, यही उनका आशीर्वाद है। अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है ना। ये गॉडली कॉलेज है। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते हैं, तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कैपिटल यही जमुना का कंठा दिल्ली है। देखो सतयुग में भी भारत की राजधानी दिल्ली और कलयुग में भी भारत की राजधानी दिल्ली ही रही। कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है, अब तो ठीक कर भीतर की दिल्ली है, फिर बनेगी सोने की, सोने के महल बनेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका नीचे चली गई और फिर निकल आई। लंका कोई और नहीं, इस समय यह सारी दुनिया लंका है। रावण का राज्य चल रहा है, सब सजनी अशोक वाटिका में बैठी हुई है। वहाँ होती है अशोक वाटिका, यहाँ तो कदम कदम पर शोक दुख है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों कभी किसी को दुख नहीं देना। सुख शांति का दाता एक ही बाप है, वो आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, तो श्रीमत पर चलना पड़े। धंधाधोरी से जितना समय मिले बाप को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए जिससे निरोगी काया पाएंगे। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता है तब बाप खुद ही आकर नॉलेज देते हैं। मनुष्य तो दे नहीं सकते हैं,
ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं, परंतु वो कोई राजयोग नहीं सिखाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। भारत का प्राचीन राजयोग है। बाप कहते मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युगे। उन्होंने संगम युग अक्षर निकालकर युगे युगे कह दिया है। बाप समझाते सतयुग त्रेता का संगम होता है तो 2 कला कम होती है। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो गई है। तुम इन वर्णों में आते हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य, शूद्र वर्ण। तुम बच्चे और उसके बाद फिर ब्राह्मण वर्ण, शूद्र से बाबा फिर आके ब्राह्मण बनाते हैं। तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो कि ये सारा खेल है, भारत पर ही हार और जीत का खेल है। माया हराती है और बाप आकर फिर जीत पहनाते हैं। ये कोई नहीं समझाते हैं कि माया ने अशांत किया है। अब बाबा कहते तुमने शांति का हार गंवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। ये सुदर्शन चक्र भी अंदर फिरना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे और कुछ भी करना नहीं है। शंख बजाना माना ज्ञान का आवाज सब तरफ फैलाना। अति सहज बाप की पहचान मिली। बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। अब फिर से बाबा आया हुआ है स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा अभी तो आपके हैं, दूसरा ना कोई। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान है, सब एक ही एक है। भगवान को ना जानने के कारण नास्तिक बन गए हैं। अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो। वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं है। विपरीत बुद्धि माना भी किससे विपरीत? तो परमात्मा से। फिर बाबा ने कहा वो बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। ये उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है। नारायण भी भगवान है, राम भी भगवान है। एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं और फिर ठीक कर भीतर में भी कह देते हैं। अभी तुम बाप को जानकर बाप से पूरा वर्षा लेने का क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ कर रहे हो। ये मकान आदि सब शिव बाबा बनवा रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है। मुसाफिरी पूरी करके घर के जब नज़दीक पहुँचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुँचे हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाता है। तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। खुशी में तुम डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूने नायक खेल होगा, तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है। फिर साक्षी होकर देखेंगे, परंतु हिम्मत भी चाहिए। कमज़ोर तो ठहर ना सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो ज़रूर भरपूर होगा ना। बच्चों से ही सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें से भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे। बच्चे तो ठहरे ना, ये तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है, ये माता पिता है। फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा को निमित्त रखा है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है। ऐसे नहीं समझते हो कि शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। हाँ, ऐसे तो नहीं समझते हो कि शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। इनकी सोल भुट्टू है क्या? हाँ, इनकी आत्मा बुद्धू है क्या? बाबा कहते शिव बाबा का सुना हुआ ज्ञान हम लोग इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जिसमें रथ में बाबा आ रहा है तो बाबा कहते क्या इसको कुछ नहीं आता है? भले समझो ये भुट्टू है, शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं, तो उनको याद करना अच्छा है। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। दूसरा पॉइंट, सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। बहुत सारे लोग दुनिया में जिनको बाबा का ये ज्ञान नहीं पता है, योग नहीं पता है, तो वो प्राणायाम ऐसे चढ़ाते हैं, कुछ यहाँ ध्यान लगाते हैं और बस बैठ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी बाबा कहते सबसे पहले अपने स्वधर्म में अपने स्वरूप में टिकना है। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में विराजमान हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। इस स्वरूप में जब टिक जाएंगे तो इसके बाद फिर हमारी यात्रा असल में शुरू होती है परम धाम की ओर जाने की, और वहाँ पे शिव बाबा का अनुभव करना है। शिव बाबा से किरणें निकल रही हैं, मुझे आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं। तो ये अभ्यास होना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आत्मा बन के अगर बैठ भी गए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बाबा कहते सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप को याद करके शक्ति भी लेनी है। वरदान में बाबा ने कहा, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नज़दीक है वो भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नज़दीक है। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। यहाँ हर एक कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, रूहे गुलाब वो है जो अपनी रूहानी दृष्टि वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। रूहे गुलाब वो हैं जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में क्या सुना? रूहे गुलाब वो हैं जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाते रहें। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। और गीत क्या सुना? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। चलिए अब हम चलेंगे बाबा की याद में। ओम शांति।